जिस हिसाब से आज का दौर चल रहा है, उस हिसाब से हम शायद आखिरी पीढ़ी हैं जो अपने सतगुरु महाराज का कर्म वचन पुगा रहे हैं, जो कहना मान रहे हैं। आगे जो आने वाला दौर है, जिस हिसाब से आज का दौर चल रहा है, उस हिसाब से ये लगता है कि जो आने वाला समय होगा, उस समय पे अपने गुरुओं की सब निंदा ही करेंगे। चेला जो है अपने गुरु की निंदा ही करेगा। गुरु को जो दर्जा देना चाहिए वो दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक होड़ सी लगी है सबको ऊपर उठने की, चाहे उसमें वो किसी को गिरा के उठे। पता नहीं क्या बनना चाहते हैं आज के दौर में, पता नहीं। जबकि सतगुरु महाराज वो ओरा है, सतगुरु महाराज वो रक्षा कवच है जिसकी शरण में जाने के बाद हम पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं। हमें कोई भी बाहरी आपदा नहीं सता सकती, क्योंकि दया मेहर के दयालु ही सतगुरु होते हैं। उनकी मेहर जब जिस शिष्य पे हो जाए तो मानो वो यहाँ और वहां दोनों जहां के सुख भोगेगा। ये सच्चाई है। सतगुरु के बिना कुछ नहीं है। सतगुरु के बिना हम एक आवारा पशु की तरह हैं। सतगुरु महाराज की चरण शरण में लग के ही हमें पार होना है, और वही पार कर सकते हैं, अन्यथा हम पार नहीं हो सकते। समझे? क्योंकि अगर हम जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें ABCD A, ये सब कुछ घर पे सिखा देते हैं, बोलना पढ़ना, लेकिन स्कूल में तो उसको जाना ही पड़ेगा। जब तक बोर्ड की डिग्री नहीं मिलेगी, जब तक थंब नहीं लगेगा, जब तक उस पर मोहर नहीं लगेगी, तब तक उसकी कोई पढ़ने लिखने की वैल्यू नहीं होगी। हाँ, डिग्री होगी, उसके पास सर्टिफिकेट होंगे, तो फिर उसको वो मान्य होगी, चाहे वो जहां मर्जी जाए। हर जगह जाने के बाद पेपर में पूछते ना, भाई कितना पढ़ा है, क्या सबूत है, अपना सर्टिफिकेट दिखा, अपनी डिग्री दिखा। तो यही है, जब हम चाहे वैसे जितना मर्जी पढ़ लिख ले, जितना मर्जी ज्ञान ले ले, लेकिन जब तक हमारे ऊपर सतगुरु का हमारे सर पे हाथ नहीं होगा, तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। माँ बाप अपने बेटा बेटी के अंदर फर्क कर देते हैं, लेकिन सतगुरु ऐसी हैं जो कभी भी अपने शिष्यों के बीच में कोई फर्क नहीं करते, कोई फर्क नहीं करते। सतगुरु वो दया के सागर हैं। यहां आज आप किसी के 10 काम सवार दो और उसको एक काम के लिए मना कर दो, उसका आपसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई आपका सगा संबंधी हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसको जब तक आप काम आओगे तब तक ही अपने हो उसके, और एक बार मना करने के बाद रिश्ते रास्ते सब कुछ खत्म है। इसीलिए सतगुरु की चरण शरण में जाइए, उनके बगैर कोई नहीं है। वो बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं सतगुरु, जो हमें यहां वहां दोनों जहां की खुशियों से मालामाल कर देते हैं। वो कहा ना कि सतगुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। ये घोर अंधेरा ही है गुरु बिना, ठीक है ना। वो उनकी जिस पे भी दया फिर जाती है, बस वो बंदा मत पूछो, अजब नजारे हैं, अजब। इसीलिए यही है कि सतगुरु के चरण शरण के पास रहो, पार हो जाओगे। अगर गुरु की नजर फिर गई और तुम पे आ गई और हाथ सर पे हो गया, तो बस यहां वहां दोनों जहां की खुशियों में साझा पक्का है। जय श्री गोरक्ष, जय महाकाल।